हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग हैं। आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। तो आज का जो लेक्चर हुआ है फाइलम आर्थ्रोपोडा, इसका पार्ट 2। इसका मैं ऑलरेडी पार्ट 1 बना चुका हूं, पहले उसको देखिएगा क्योंकि उसी के कंटिन्यूएशन में ये सेकंड पार्ट चल रहा है। ठीक है, तो अगेन ये लेक्चर नीट 2022, 23 और आगे जितने भी नीट एग्जाम्स होंगे उसके लिए काफी ज्यादा ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आशा करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। चलिए, तो इससे पहले हम लोगों ने बॉडी डिवीजन समझ लिया, मेटामॉर्फोसिस समझा, एक्डाइसिस को समझ गया। आज हम समझेंगे आर्थ्रोपोडा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये अपने जनरेशंस को आगे कैसे बढ़ाते हैं। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो मोस्टली क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इनके ऑर्गेनिजम्स के सेक्स की बात करें तो ये होते हैं डायोसियस होते हैं। डायोसियस का मतलब होता है कि इनका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों बिल्कुल अलग होता है। यानी मेल ऑर्गन्स अलग होगा मेल के बॉडी में, अब फीमेल ऑर्गन्स अलग होता है फीमेल के बॉडी में। दोनों जो सेक्सेस है वो अलग अलग डेवलप होते हैं। ठीक आ गया, समझ में आ गया। दोनों दो इंडिविजुअल्स में पाए जाते हैं, समझ में आ गया होगा। फीमेल जो होती हैं ये ओविपेरस शो करती है। ओविपेरस का मतलब होता है एग लेइंग, मतलब महिलाएं जो उसकी होती है उसमें वह अंडा बनाती है, अंडा डेवलप करती है, उस अंडे के अंदर बच्चा रहता है। जब वो अंडा फटेगा, हैचिंग होता है, तब वहां से क्या होता है, एडल्ट फॉर्म बाहर निकल जाता है। समझ में आपको आ गया हो, आशा करता हूं। इनके फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इस सारे लेक्चर्स को ध्यान से पढ़िएगा, एक एक पॉइंट एनसीईआरटी क्लास 11 किताब से उठाया गया, एक एक पॉइंट कवर है एनसीईआरटी का। इंटरनल है तो ये इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन है ये लैंड आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। आशा करता हूं समझ पा रहे हो चीजों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपको जवाब जरूर मिलेगा। डेवलपमेंट की बात कर ले, यानी इनमें जो ऑर्गेनिज्म जब डेवलप होता है तो वो डेवलपमेंट का पैटर्न क्या है। ये डायरेक्टली सिंगल सेल से एक एडल्ट बन जाता है या बीच में बहुत सारे स्टेजेस भी आता है। इसमें दो तरह का डेवलपमेंट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। आपको पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, लार्वल फॉर्म पाया जाता है, यहां पर लार्वल का फॉर्मेशन होता है। तो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्यूलेक्स मॉस्किटो में होगा, एनोफिलिस में होगा, बॉम्बिक्स में होगा। ये सभी क्या है, आपका कीड़े होते हैं। ठीक है, इन सभी में पाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, बट ये एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल नीट अपने एग्जाम्स में जो एनटीए लेती है डायरेक्ट एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन उठाकर पूछती है। ठीक है, समझ में आ गया हुआ, आगे बढ़ते चलिए। ये रहा पांचवा सवाल, यानी 4 सवाल ऑलरेडी मैं आर्थ्रोपोडा का लेक्चर यानी पार्ट 1 में पढ़ा चुका। ये 5वां सवाल है जो इस पार्ट 2 का है। पार्ट 2 का ये पहला सवाल और टोटल 5वां सवाल है। इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है। पार्ट ए है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पार्ट बी है बाइलेटरल सिमेट्री, पार्ट सी है ट्रू सिलोमेट विथ सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। ये 3 फीचर्स दिए गए 4 ऑप्शन में से किन किन फाइलम्स में पाए जाते हैं, आइए समझते हैं क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करोगे तो ये एनालिडा में भी होता है, मोलस्का में भी है, कोडेटा में भी है, आर्थ्रोपोडा में भी है। तो पार्ट ए में जो दिया है फीचर्स, उसके सिर्फ उसके ही वजह से आप ये पता नहीं कर पाओगे किस फाइल में होता है, इससे भी काम नहीं चला। बाइलेटरल सिमेट्री की बात करेंगे, यहां जितना दिया है सब में बाइलेटरल होता है, उससे भी काम नहीं चला। तीसरा से काम चल जाएगा, ट्रू सिलोम विथ सेगमेंटेशन है बॉडी, इन सभी में ट्रू सिलोम है, लेकिन बॉडी का सेगमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ
एनालिडा में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में होता है और मोलस्का में होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। समझ में आ गया? बाकी ए, बी और डी ऑप्शंस गलत है। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए अब इनके कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। एनसीईआरटी किताब में डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम याद कर लीजिए। कल को डायग्राम दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा इस डायग्राम को आइडेंटिफाई कीजिए और यह भी आइडेंटिफाई कीजिए ये किस फाइलम में आता है। समझ में आ रहा है? चलो समझते हैं। लोकस्ट, ये क्या है? ये राम जी ये घोड़ा है, राम जी ये घोड़ा। जैसे कि जो नहीं गांव में जो बच्चे खेलते रहते हैं, ये इंसेक्ट उड़ता रहता है, किसी कपड़े में पड़ जाता है, लोग बोलते देखो राम जी घोड़ा है, और वैसे याद कर लीजिए राम जी घोड़ा से। बटरफ्लाई, जिसको तितली कहते हो हिंदी में, तितली घूमते रहती है, बड़ा अच्छा रंगीन तितली होता है जिसको बटरफ्लाई। ये क्या है? स्कॉर्पियन, इसको बिच्छू कहते हैं, बिच्छू। समझ गए? ये बिच्छू होता है, इसके ना डंक बहुत जहरीला होता है, काटने पर ना बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये बिच्छू आपको खेतों वगैरह में मिल जाता है, अक्सर नहीं मिले बट काफी जहां गंदगी वहां बिच्छू मिल जाता है, तो वहां देख लिए बिच्छू। प्रॉन की बात करेंगे, ये प्रॉन जो होता है ये सी फूड होता है, ये समुद्री जीव है, सी में पाया जाता है। इसको लोग बहुत खाते हैं, प्रॉन को खाया जाता है, काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है प्रॉन। समझ में आ गया होगा? डायग्राम पिक्चर क्रिएट दिमाग में हो गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी एग्जांपल्स पे आधारित पर एक क्वेश्चन पूछा गया नीट 2013 में। 4 ऑप्शंस है, चारों में कुछ एनिमल्स का ग्रुप दिया है, बताना है वो कौन सा एनिमल ग्रुप है जो एक ही फाइलम में आता है। आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकस्ट, अभी बताया है। ये किसमें पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, तो ऑप्शन है 100% सही है। ऑप्शन बी भी देख लो। स्पॉन्ज पोरीफेरा में पाया जाता है। सी एनिमोन आपका सिलेंट्रेटा में होता है। और स्टारफिश कहां होता है? इकाइनोडेर्मेटा में होता है। इसलिए ऑप्शन भी गलत, क्योंकि इसमें एनिमल्स डिफरेंट फाइलम्स के हैं। ठीक है, सी की बात करें तो मलेरियल पैरासाइट कहां होता है? प्रोटोजोआ में होता है। अमीबा कहां होता है? प्रोटोजोआ में। मॉस्किटो कहां होता है? आर्थ्रोपोडा में। इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है, क्योंकि यहां भी एनिमल्स डिफरेंट फाइलम्स के हैं। ऑप्शन डी की बात भी गलत है। क्यों? देख लो, आर्थ्रोपोडा एनालिडा का है। अब पिनवर्म टेपवर्म ये आपका कहां? ये आपका प्लेटीहेल्मिन्थस का है। तो दोनों डिफरेंट एनिमल्स का आ गया, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो गया। ओनली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मजा आया होगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आगे इस तरह का और भी लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे पार्ट 3, और यहां पर हम लोग ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम्स पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो कि आपके आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। सारे लेक्चर्स को रिवाइज करते रहिए।